फ्लूइड टिश्यू दैट इज़ ब्लड। तो ब्लड तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ठीक है, रेड कलर वाला ब्लड होता है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर रेड कलर का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। बट ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में लिम्फ भी प्रेजेंट होता है। तो लिम्फ क्या होता है वो हम रीड करेंगे। पहले हम रीड करेंगे प्लाज्मा क्या होता है। एक्चुअली अगर आपने देखा हो तो अगर आपको चोट लगती है, चोट लगने से आपको ब्लड बाहर आता है, तो ब्लड के अराउंड ना एक वाइटिश और यू कैन से ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है एक लिक्विड की, उस ट्रांसपेरेंट लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का होता है और प्लाज्मा नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है जो कि अराउंड प्रेजेंट होता है ब्लड के। अभी जो ये ब्लड सेल्स होते हैं, ये ब्लड सेल्स फ्लोट करते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा के अंदर वो वाइटिश लिक्विड के अंदर या कैसे ट्रांसपेरेंट लिक्विड के अंदर सेल्स होते हैं, वो सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स, ठीक है। अभी जो ये ब्लड सेल्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। वन बाय वन हम रीड करेंगे ये सभी क्या होते हैं। तो फर्स्ट वी आर हैविंग आरबीसी, दैट फुल फॉर्म इज रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल क्या करेगा, हमारी ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स को जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन करनी होती है, हमें ब्रीदिंग करनी होती है। ब्रीदिंग में हमें क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं ना। तो वो जब हम अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन विंड पाइप से, तो अंदर जाने में ईच एंड एवरी सेल तक कौन पहुंचा के आएगा, ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचा के आएगा आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट वी आर हैविंग डब्ल्यूबीसी, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड का सेल मेनली काम क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी में बाई चांस कोई भी जर्म्स वगैरह एंटर हो जाए, तो वो जर्म्स के खिलाफ फाइट करने के लिए कौन प्रेजेंट होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स। हमें क्या करेगा, डिजीजेस से बचाने के लिए डब्ल्यूबीसी खड़े होंगे, इसीलिए हम डब्ल्यूबी को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी चोट लगी, चोट लगने पे आपका ब्लड बाहर आएगा। अभी ब्लड क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल 2-3 आवर्स हो गए ब्लड बाहर आते को, तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो ब्लड के ऊपर एक थोड़ी सी कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी ना, रेडिश ब्राउन सा एक पूरा लेयर आ जाएगा। उसे हम बोलेंगे कि जो ब्लड है वो क्लॉट होना स्टार्ट हो गया, इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। वो ब्लड क्लॉट कैसे करता है, वो ब्लड क्लॉट करता है ब्लड प्लेटलेट से। तो ब्लड प्लेटलेट सेल्स और टिश्यूज एक्चुअली क्या करेंगे, ब्लड को क्लॉट करवाने में या इकट्ठा करवाने में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्लूइड टिश्यू वी आर हैविंग लिम्फ। ये हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में ब्लड होता है और लिम्फ होता है। ब्लड के आसपास क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अभी हमें रीड करना है कि एक्चुअली लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ एक एक्चुअली फिल्टर्ड ब्लड होता है, फिल्टर्ड ब्लड होता है, क्या होता है, लिम्फ होता है, ठीक है। ये ब्लड प्लाज्मा ही होता है, एक्चुअली ये ब्लड प्लाज्मा ही है। जैसे हमने ना ब्लड के आसपास एक मतलब ब्लड प्लाज्मा होता है, ये भी एक टाइप का ब्लड प्लाज्मा है, बट इसमें ब्लड सेल्स नहीं होंगे, ठीक है, ना इसमें कोई ब्लड प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। तो इसमें ना ही ब्लड सेल्स होंगे और ना ही ब्लड प्रोटीन्स होंगी। ये लिम्फ का मेन काम क्या होगा कि अगर कोई भी ब्लड और सेल में कुछ ट्रांसफ़र करना है, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करवाना है, वो ट्रांसफ़र कौन करवाएंगे, ये लिम्फ करवाएगा। ये आप नोट डाउन कर लो। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू सेल्स। टिश्यू सेल्स और ब्लड में अगर कुछ एक्सचेंज वगैरह होना है, कुछ भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होना, तो वो कैसे होगा, लिम्फ की हेल्प से होगा, ठीक है। और अगर हमारी कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह आ जाए, इन्फेक्शन में से भी कौन लड़ेगा, इन्फेक्शन से भी लड़ेगा लिम्फ, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, फ्लूइड टिश्यू में एक्चुअली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फ, प्लाज्मा सभी प्रेजेंट है ना। तो ओवरऑल आप क्या लिखोगे कि जो टिश्यूज़ होते हैं, फ्लूइड टिश्यूज़ होते हैं, फ्लूइड टिश्यू मेन काम तो उनका क्या होगा कि ऑक्सीजन वगैरह या जो सभी न्यूट्रिएंट्स वगैरह पूरे बॉडी सेल्स को ट्रांसपोर्ट करवा के आना है। तो वो ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा, फ्लूइड टिश्यूज़ करवाएंगे जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो भी हमारी बॉडी सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा या कोई भी एक्सक्रीटरी कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वगैरह उससे बाहर निकालना होगा, तो वो बाहर निकालने के लिए भी कौन यूज़ आएगा, फ्लूइड टिश्यूज़ यूज़ आएंगे, ठीक है। और हमारा फ्लूइड टिश्यू क्या करेगा, फ्लूइड टिश्यू से हमें जो भी हार्मोन्स वगैरह टारगेट टिश्यू तक जाने हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सेबेशियस ग्लैंड मेरा ऑयल सिक्रीट करेंगे या कोई भी हार्मोन सिक्रीट होने, वो अच्छे से सिक्रीट हो जाए हमारी बॉडी ऑर्गन तक, वो भी कौन हेल्पफुल करेंगे, फ्लूइड टिश्यू हेल्पफुल करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि जो लिम्फ है वो क्या करता है, किल करता है माइक्रोब्स को। जो एक्स्ट्रा माइक्रोब या जर्म्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाती है, उनको भी किल करने के लिए कौन हेल्पफुल होते हैं, फ्लूइड टिश्यू होते हैं। फ्लूइड टिश्यू का नाम वो क्या है, लिम्फ है, ठीक है। जो भी हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना, जैसे डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना है, वो भी हमारे कौन हेल्पफुल करेंगे, फ्लूइड टिश्यू हेल्पफुल करेंगे। तो मेन ओवरऑल इसका काम ये होता है, ठीक है।